बच्चों पिछले वीडियो में थर्मल कैपेसिटी के बारे में आपसे हम डिस्कस किए थे। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो YouTube पे टाइप करना पंकज फिजिक्स सेंटर और जो 11th का प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप देखो और हर वीडियो आपको मिलेगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों लॉ ऑफ मिक्सिंग। आपको यह बात जैसे ही आप हीट या टेम्परेचर जब स्टार्ट किए थे तो एक बात आपको हम बताए थे कि देखो बच्चों, आप एक रूम में दो हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और सेम टेम्परेचर है, तो एक को टच करो तो आपको ज्यादा हीट फील हो रहा है, मतलब हीट अप मतलब ज्यादा हॉट है, और दूसरे ऑब्जेक्ट को टच करो तो कम, उसके कंपेयर में कम को मतलब हॉट है। क्या आप ये कहोगे कि दोनों का टेम्परेचर अलग है? नहीं, यह बात बोलना गलत है। आप कहते हो कि हाँ हीट है अलग अलग, मतलब अलग अलग हॉट और कोल्ड है, तो लेकिन आप बोलोगे कि टेम्परेचर दोनों का सेम है। ऐसा कुछ नहीं है। टेम्परेचर हमें क्या देता है? आइडिया देता है। क्या? एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स का। तो एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स हमें आइडिया देता है, तो उसको हम टेम्परेचर बोलते हैं। आपको लॉ ऑफ मिक्सिंग में क्या है, जैसे मान लो कि एक बॉडी या हायर टेम्परेचर पे है, दूसरा बॉडी हमारा लो टेम्परेचर पे है। जब दोनों के एक दूसरे को टच में करोगे तो क्या होगा? हीट का ट्रांसफर होना चालू होगा, मतलब ट्रांसफर ऑफ हीट, और फाइनली क्या होता है? टेम्परेचर हमारा इक्वल हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ मिक्सिंग बोला जाता है। अब बच्चों एक बात और है कि यहाँ पे इस टॉपिक में आपको केवल कितना फाइनल टेम्परेचर होगा इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इस बात को हम बिल्कुल नहीं आप बताने वाले हैं कि कितना टाइम लगेगा ना। टाइम कितना लगेगा उसको हम हीट ट्रांसफर में पढ़ लेंगे। जब आपका यूनिट जब आएगा हीट ट्रांसफर तो उसमें हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? हेडिंग लिखना बच्चों, लॉ ऑफ मिक्सिंग। क्या लिखोगे? व्हेन टू डिफरेंट टेम्परेचर व्हेन टू डिफरेंट टेम्परेचर ऑफ बॉडी touch to each other then final temperature will be same, This process is known as heat transfer। क्या बोलोगे? लॉ ऑफ मिक्सिंग। लॉ ऑफ मिक्सिंग बोलते हैं बच्चे। बस सीधा सीधा बात है कि एक टेम्परेचर हाई बॉडी, मतलब एक हाई टेम्परेचर का है, एक लो टेम्परेचर का है, दोनों में मिक्स करोगे या कांटेक्ट में लाओगे या टच करोगे तो क्या होगा? मतलब दोनों का फाइनल टेम्परेचर सेम हो जाएगा बॉडी का। तो बच्चों एक बात बोलो, आपसे हम बोल सकते हैं लॉ ऑफ मिक्सिंग के अनुसार हीट का एक्सचेंज हुआ कि मान लो कि एक बॉडी हमारा हीट को लॉस कर रहा है तो दूसरे बॉडी हमारा क्या है? हीट को गेन कर रहा है। मतलब क्या है कि एक हीट को लॉस करेगा तो दूसरा गेन करेगा, तो फाइनल हीट एक्सचेंज कितना होगा? नोट लिखना बच्चों, नोट। in this case one body heat loss and another body is gain the heat, ना, gain the heat। क्या करेगा? एक लॉस करता है तो दूसरा गेन कर सकता है। तो हम बोल सकते हैं, we can say
नो हीट एक्सचेंज या हीट एक्सचेंज, ऐसा लिख, हीट एक्सचेंज इज जीरो। मतलब हीट एक्सचेंज कितना हुआ, एक लॉस करेगा तो दूसरा गेन करेगा, तो हीट एक्सचेंज कितना होगा, मतलब जीरो होगा। तो हम ये बात बोलो कि यदि हमारा दो बॉडी है, चलो इस पे हम क्वेश्चन करते हैं। मान लो कि हमारा एक 2 kg का ऑब्जेक्ट है और एक हम मान लेते हैं बच्चों 1 kg का ऑब्जेक्ट है। चलो ये सारे टर्म आप लिख लेना, इस पे हम क्वेश्चन से आप बेटर समझोगे ना। तो चलो क्वेश्चंस करते हैं, देखना। और इस पे बहुत सारे 4-5 क्वेश्चन हम करेंगे ताकि आपको समझ में आए। देखो बच्चों ध्यान रहे कि एक ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, इसमें जो भी है सब्सटेंस वह 2 kg रखा हुआ है और एक जो है हमारा 1 kg, इसमें 1 kg रखा हुआ है ना। एक का टेम्परेचर मानो T इनिशियल जो है बच्चों वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड और एक का टेम्परेचर जो है T इनिशियल वह कितना मानोगे, हम मानते हैं वह है 60 डिग्री मान लेते हैं, 60 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई दिक्कत क्या, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है S वह कितना है, इसको A मानो और इसको B मान लेते हैं सब्सटेंस। तो S A इक्वल टू, मान लो बच्चों कि यह है हमारा 2 ना, क्या मानोगे 2 कैलोरी ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड ना, 2 कैलोरी ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मान लेते हैं Sp इक्वल टू, क्या मानोगे 3 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा माना गया है ना। मान लो कि यह हमारा ए सब्सटेंस है वो 2 kg है, उसका इनिशियल टेम्परेचर 60 डिग्री है, या बी सब्सटेंस है उसका 1 kg है और इनिशियल टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री है। मतलब स्पेसिफिक हीट हमारा 2 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड है और Sp जो है वो 3 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड है ना। आफ्टर मिक्सिंग find the temperature, find the final temperature, find the final temperature। ये आपका क्वेश्चन मतलब कह रहा है कि ऐसा कंडीशन है, दोनों को मिक्स कर दीजिए ना, तो मिक्स करने के बाद कितना फाइनल टेम्परेचर होगा वो बताइए। तो एक बात बताओ, हम क्वेश्चन देखना सॉल्व कर रहे हैं, लेट कर लो, लेट फाइनल टेम्परेचर जो होगा, फाइनल temperature of body is equal to T, मतलब T मान लेते हैं कैपिटल T, कोई प्रॉब्लम क्या। अब एक बात बताओ कि यदि फाइनल टेम्परेचर हमारा T है तो सोच के बताओ कि इसका टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा और उसमें क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब मान लो कि यहाँ पे T जो है वह जो फाइनल टेम्परेचर मान रहे हैं वो ग्रेटर हो जाएगा 30 डिग्री से। लॉजिकल सोचो, यहाँ पे जब मिक्स करोगे तो इसका टेम्परेचर ये गेन करेगा तो ऑटोमेटिकली इससे तो ज्यादा ही होने वाला है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, T लेसर हो जाएगा 60 डिग्री से। चलो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट क्या बोलता है, या हीट कंजर्व रहेगा, मतलब क्या है, हीट तो कंजर्व रहेगा, एक गेन करेगा तो दूसरा लॉस करेगा, मतलब एक गेन किया तो दूसरा क्या होगा, लॉस करेगा। यही तो बात होने वाला है। मतलब क्या है, कुल मिला के लिखो कि एक क्या करेगा, हीट जो है वह लॉस किया तो दूसरा क्या होगा, हीट गेन करेगा, हीट गेन। कोई परेशानी क्या, एक लॉस किया मतलब लॉस कौन करेगा, हीट लॉस कौन करेगा, ए वाला, और गेन कौन करेगा, बी वाला। यही तो होने वाला है। तो हीट लॉस ऑफ बॉडी बाय ए एंड हीट गेन ऑफ बॉडी बाय बी। बी द्वारा क्या होगा, बी जो हीट जो गेन करेगा बॉडी वो बी करेगा और लॉस कौन करेगा, ए करेगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। जब दोनों को मिक्स किए हैं तो ये सारा कहानी। अब बताओ
कि इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना, मास तो हम कितना लिए हैं, लिखो तो ms ma के लिए sa और डेल्टा टी लिखोगे इक्वल टू क्या लिखोगे, mb sb डेल्टा टी। कोई परेशानी क्या लिखने में। अब देखो एक बात ध्यान रखना है कि ma कितना है हमारा 2 kg, तो 2 kg है तो यहाँ ग्राम है ना, तो आप यूनिट का भी ध्यान रखना है, यूनिट का भी ध्यान रखना है, यह किलो में नहीं पुट कर देना है, किलो को हम क्या करेंगे ग्राम में चेंज कर देंगे। यही हमारा रहता बच्चों जूल पर किलोग्राम डिग्री केल्विन। तो हम क्या करते हैं यहाँ चेंज नहीं करते, जैसा रहता वैसा ही लिखते। क्या लिखोगे 2000 इंटू 2 इंटू क्या लिखोगे, चेंज इन टेम्परेचर कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे T माइनस 60 डिग्री लिखोगे कि 60 माइनस टी लिखोगे, सोच के बोलो। T माइनस यहाँ पे 60 डिग्री लिखोगे कि T मतलब 60 माइनस टी लिखोगे, सोचिए यहाँ पे। तो बच्चों हीट लॉस कर रहा है ना, कौन लॉस कर रहा है, हमारा हीट लॉस ये वाला कर रहा है, तो क्या लिखोगे सोचो तो 60 डिग्री माइनस का T, कोई परेशानी तभी तो पॉजिटिव आएगा ये। अब क्या लिखोगे SB कितना है 1 kg 1000, चलो SB मतलब MB कितना है 1000, 1 kg है तो ग्राम में चेंज करोगे तो इतना। SB कितना है हमारा 3 है इंटू, अब यहाँ पे टेम्परेचर क्या लिखोगे 30 माइनस टी लिखोगे कि T माइनस 30, तो लिखा जाएगा बच्चों T माइनस 30 डिग्री, तभी तो होने वाला है। अब क्या है कुछ नहीं, सॉल्व करेंगे ना, लॉजिकल तो आ ही गया है। अब देख यहाँ पे वहां से यहाँ पे क्या लिखोगे 2 जीरो है और यहाँ पे यह 3 जीरो से यह 3 जीरो गायब हो जाएगा, कोई परेशानी क्या। अब क्या लिखोगे 4 इंटू 16 माइनस टी इक्वल टू क्या लिखोगे 3 इंटू टी माइनस 30 डिग्री, कोई परेशानी टी माइनस 30 डिग्री। अब क्या होने वाला है सॉल्व करो, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 240 मतलब 240 माइनस 4t इक्वल टू 3 मतलब 3t और माइनस क्या लिखोगे 19, कोई परेशानी। अब क्या होने वाला है यहां से 240 प्लस का क्या लिखोगे 90 इक्वल टू 3t प्लस का 3t प्लस का 4t ना 40। अब सॉल्व करो तो कितना आएगा 0 और ये 9 और 4 13 और 2 मतलब यहाँ 1 3 प्लस इक्वल टू क्या लिखोगे 4 और 3 70 मतलब t इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं 330/7 और क्या लिखोगे डिग्री सेंटीग्रेड। तो यही हमारा फाइनल टेम्परेचर ए होने वाला है। इस तरह से अभी तो हम 2 मिक्स किए हैं ना, अब 2 से 3 मिक्स करेंगे, 3 से मतलब 2 रहेगा 3 रहेगा, तब फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। इस तरह से हम डिफरेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं ना। अब क्या है अगले वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि इसका ये तो मैथमेटिकल मेथड से भी हम इसको बना सकते हैं, एक और प्रोसेस है वो भी बहुत ही इससे अच्छा है वो और इजी भी है, तो आप यह समझो या वो सब अच्छी बात है। अगले वीडियो में हम डिस्कस करते हैं इसी से प्रॉब्लम जो भी रिलेटेड है उसको। दैट्स इट।